प्रभु श्री चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम व जय गुरु। आज मैं ठाकुर जी की अनुश्रुति ग्रंथ की साधना चैप्टर से कई वाणियाँ आप सभी के सम्मुख लेके आई हूँ और इन वाणियों के माध्यम से प्रभु ने हमें क्या आशीर्वचन दिए हैं, उन आशीर्वचनों को आप सभी तक पहुंचाने जा रही हूँ। इष्ट निदेश व्यतिकर्मी कोई बात भी नहीं सुनोगे, समर्थन भी यह करोगे नहीं, आचार व्यवहार भी नहीं करोगे। कुछ करने का निर्देश पाते ही कूद पड़ना, तुम तभी ही हृदय देकर वह कार्य साधना पाओगे, ऊर्जना भी तुम वैसे ही। ठाकुर जी की ये वाणी मुझे बहुत अच्छी लगी और इसके बारे में मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगी कि ठाकुर जी ने हमें ये आशीर्वचन दी है कि ठाकुर जी ने जो जो आज्ञा हमें दी हैं, उन आज्ञाओं को पालन करने के लिए हमें हमेशा अपने जीवन में तत्पर रहना है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में बस कूद पड़ना है उन कार्यों को करने के लिए। हमेशा अपने कर्मों में इन ठाकुर जी की इन वाणियों को लेके चलना हमारा एक मकसद बन जाए, एक इरादा बन जाए और इस कर्म की ज्योत को सदा हमें जला के रखना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम देख पाएंगे कि हमारे जीवन में कितनी ऊर्जा, कितनी एनर्जी हमारे जीवन में हम पा रहे हैं और चतुर्दिक जैसा ऐसा लगेगा हमें कि ठाकुर जी की जो ये दी हुई हमारी ज़िंदगी है कितनी सुंदर है। हमें अपने कर्मों के माध्यम से ठाकुर जी की इस भूमि को सुंदर तरीके से सींचना है। ठाकुर जी की इस भूमि में सुंदर फसल लगाने हैं, इनमें फूल खिलाने हैं, फल लाने हैं। तो उसके लिए हमें कर्मों की ये शाख, इसको हिलाना पड़ेगा। कर्मों की शाख को हम नहीं हिलाएंगे तो हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा। नहीं होगा कुछ अंधेरे को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। ये जो कर्म का दिया है, ये दिया हम सभी को खुद ही जलाना होगा, नहीं तो हम अपने जीवन के उस अंधेरे को कभी भी मिटा नहीं सकेंगे। उन अंधेरों में खुद ही समाप्त होकर कहीं गुम हो जाएंगे और पता नहीं वापस ये प्रेशियस जीवन हमें मिले या ना मिले। इसीलिए इन संघर्षों को कभी भी नकारना हमें नहीं है। हम इन संघर्षों में हमेशा बस लिप्त रहें। इन संघर्षों में हमें अपने कर्म की जो शाख को हिलाते रहना पड़ेगा। प्रभु के श्री चरणों के सामने अपने कर्म की जो ज्योत है, इसको जलाए रखना पड़ेगा। एक बात और कहना चाहूँगी, इष्ट निदेश पालन लाता उज्जैनी की धृति ओ ज्ञान, लाता ही वैसे प्राग चलन कृति की धृति करता ही दान। इष्ट निदेश को हो ना कठिन, जितना ही हो ना क्लेशपद, निर्वाह से ही होगा वह तो ज्ञान दीप्त शुभप्रद। उपेक्षा जो करते रहता उस निर्देश की अनुगति, ज्ञान में भी अंध वैसे ही रहता, होती वैसी कृति गति। सत आचार्य या अध्यापक का निर्देश पालन जो न करते, व्यर्थ मर्दित कृतघ्न होकर जीवन को नष्ट करते। देखिए ये कितनी सुंदर ये वाणी है कि हमने यदि सत आचार्य या अध्यापक का कहना नहीं माना तो क्या हम अपने जीवन को ठीक गति से चला पाएंगे? क्या हम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गवाएंगे? क्या हम में जो मर्यादित चीज़ें होनी चाहिए थी गुरु को पकड़ के,
और अपने आचार्य को पकड़ के, अपने अध्यापक को पकड़ के या उनके पास जाके जो शिक्षा हम लेना चाहते थे, वो शिक्षा के दरवाजे पे जाके यदि हम वो शिक्षा ग्रहण न कर पाएँ, अपने जीवन को वैशिष्ट, अपने जीवन को सुंदर, अपने जीवन को अच्छा यदि नहीं बना पाए, अपने जीवन को उन्नत यदि नहीं बना पाए, तो आचार्य के दरवाजे पे जाके भी सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। ठाकुर जी की इन वाणियों को अपने जीवन में हम पालन करें तो हम अपने ठाकुर जी को खुशी दे सकते हैं, बहुत खुशी दे सकते हैं और अपने इस प्रेशियस मानव जन्म को सफल भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक वाणी और भी कहना चाहूँगी कि सत सुंदर देखोगे जो गुण, उपयुक्त चर्या लेकर आपतीकृत कर लेना वह निष्ठा निपुण हृदय देकर। अपने हृदय की जितनी भी पावर्स हैं, उन पावर्स को लगा दीजिए, उन सत्कर्म को अपने जीवन में, अपने चरित्र में, अपने रक्त के एक एक कण में उनको तरीके से, एकदम सहज तरीके से अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उसको उजागर कर दीजिए। ये ठाकुर जी की सुंदर वाणी है और सबसे मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी का अनुभव होता है जब मैं इन वाणियों को पढ़ती हूँ और मुझे बहुत ही गर्व का अनुभव होता है कि मैं इन सत्कर्मों में डूबी हुई हूँ और इन सत्कर्मों में डूबते डूबते बेमालूम हो जाऊँ, एकदम कहीं खो सी जाऊँ प्रभु की इस दुनिया में और इस दुनिया की चकाचौंध भरी रोशनियों में मैं अपने आप को बस ऐसे ही बिखेर ना दूँ, बस अपने अस्तित्व को बना के रखूं, प्रभु श्री चरणों की दास बन के बस ये मंशा प्रभु मेरी पूरी करे। यही प्रभु श्री चरणों में मेरी हमेशा उम्मीद, इच्छा और समर्पित भावनाएं रहेंगी। प्रभु से एक बात और कहना चाहूँगी जो मेरे अंतर मन की बात है। प्रभु से मैं बहुत सारी चीज़ें कहती हूँ, मेरे मन की जो भी व्यथा है, खुशी है, अपने मन की जो भी भावना है, सब मैं प्रभु से कहती हूँ। इसलिए आज ये छोटी सी बात प्रभु श्री चरणों में मैं कहना चाहूँगी। जब तक बिके ना थे, जब तक बिके ना थे कोई खरीदता न था, जब तक बिके ना थे कोई खरीदता न था, तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। प्रभु तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। देखिए प्रभु की दया मुझ पे कभी आई थी, प्रभु की दया आज मुझ पे भरपूर है। इसीलिए शायद मैं कहीं ना कहीं अपने आप को इस समाज में, इस सोसाइटी में, इस एवल अपने आप को समझती हूँ कि कहीं ना कहीं प्रभु की बहुत बड़ी दया मुझ पर है। इसीलिए आज इस जगह पे मैं आज खड़ी हूँ। कोई मुझे अगर सम्मान दे रहा है तो वो प्रभु की ही दया है, प्रभु की ही कृपा है और सदा इन श्री चरणों पे यूं ही समर्पित रह सकूं, ये प्रभु श्री चरणों में मंशा है, इच्छा है और सदा इस इच्छा को हमेशा इस दिए की तरह प्रभु जागृत करके रखे। इस दिए में जो गुण हैं, उस गुण की तरह मेरे इस भक्ति को प्रभु हमेशा ज्योति की तरह बिखेरते रहें। प्रभु श्री चरणों में ढेर सारी प्रार्थनाएं आप सभी के लिए है और आप सभी की खुशहाली की प्रार्थना करती हूँ, कामनाएं करती हूँ। जो मेरे इस चैनल में नए हैं उनसे ये अनुरोध भी इस बात के ज़रिए करना चाहती हूँ कि आप सभी मुझे सब्सक्राइब करें और जय गुरु लिख के मेरा आत्मबल बढ़ाएं और आशीर्वाद दें कि यूँ ही ठाकुर जी के श्री चरणों पे हमेशा समर्पित रह सकूं और कुछ भी जीवन में परिस्थितियाँ आए, किसी भी विषम परिस्थितियों में अपने आप को बस प्रभु के कार्यों में ही लिप्त रखूं और इधर उधर के जो भी
जीवन के जो भी तनाव है, टेंशन है, जीवन में जो भी तूफ़ानें आती हैं, उन तूफ़ानों को एकदम नज़रअंदाज करती चल सकूं। और यही आप सभी से प्रार्थना है कि हमेशा मुझे आशीर्वाद देते रहें। हमेशा आप आशीर्वाद दें कि ठाकुर जी के कर्मों को मैं सुंदर तरीके से कर सकूं। इन्हीं प्रार्थनाओं सहित आज यहीं आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।